मैं कह के चला जाऊंगा, कल नहीं होऊंगा, लेकिन इस देश में, इस दुनिया में जो चुप रहेंगे, इतिहास उनसे सवाल करेगा। जो बोल के जाएंगे, सत्य बात बता के जाएंगे, कम से कम इतिहास हमसे ये नहीं बोलेगा कि आपको मालूम था और आपने आवाज नहीं उठाई। मेरी क्षमता नहीं है इस दुनिया में बदलने की किसी को, लेकिन बोलने की क्षमता है। अगर मेरे कहने से, मेरे बताने से एक भी व्यक्ति बदलता है, सत्कर्म करता है और हर व्यक्ति अपने साथ एक व्यक्ति जोड़ता है, तो ये पूरा समाज, ये पूरा देश बदलेगा। हमें बदलना भीरुता के लिए नहीं है, हमें बदलना अपने धर्म, अपनी सोच, उपभोक्तावाद, हर जगह उपभोक्तावाद को खत्म करना है। सिखाया गया कि आपकी अगर जरूरतें सीमित हैं तो आप बेकार हैं। एक आदमी कहता है आप 250 रुपये कमाओ और जाओ 5 स्टार में चाय पियो, क्या होगा उससे? क्या होगा? क्या आपको वो आपके विचारों को बदलेगी? आपको वो एक और सीढ़ी चढ़वा रहा है उपभोग की वस्तु बनने के लिए। वो आपको कंज्यूमरिज्म में धकेल रहा है। आप इस पे कभी विचार करें कि ये उपभोक्तावाद खत्म होना चाहिए। जरूरतों के साधन होने चाहिए जितनी आपकी जरूरत हो। एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आपका घर 5 कमरों का होता है, एक कमरे में आप रहते हैं और बाकी में आपका अहंकार। दुनिया में आप एक ही बिस्तर पे सो सकते हैं, एक रात में एक घर में एक ही बिस्तर पे सो सकते हैं। आप एक रात में 2 घर में 2 बिस्तरों पे नहीं सो सकते। तो आपकी आवश्यकता एक ही है। आप जब जाएंगे तो आपको 4 लोग लेके जाएंगे, जो सिर्फ शायद 1.5 से 2.5 फुट की होगी चौड़ाई उसकी, और जितनी आपकी हाइट होगी 5, 8, 7 फुट उसकी लंबाई होगी। आप गाड़ी साथ लेके जल नहीं सकते। आप जल जाएंगे तो एक मटके में आपको रखा जाएगा और आप उसका प्रभावित कर दिए जाएंगे। आप कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। अगर आपने पैसा कमाया है तो लोग आपको भूल जाएंगे। अगर आपने नाम कमाया है तो लोग आपको याद रखेंगे। नजदीक में मैं कोई छोटा उदाहरण, सबसे छोटा उदाहरण दे सकता हूं जो 20 साल में रहा हो, जो सब बच्चे सुने इस चीज को। वाजपेयी जी गए, आज आपको याद है क्यों? क्योंकि विचारक थे। उन्होंने इस समाज के लिए बहुत किया, बहुत 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 किया। और उसके बाद 5-6 अमीर लोग बने जो गए। क्या आपको याद आते हैं? कहीं आपको कोई रेफरेंस कोट करने में कहीं इस्तेमाल होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा आप अगली जनरेशन को देके चले जाते हैं, लेकिन विचार, सोच, थॉट प्रोसेस वो आप फैला के जाते हैं दुनिया में। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो उनसे मैं कई बार कहता हूं, और वो बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं जिनका नाम सुपन जोशी है। मैं उनके विचारों से, उनकी सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं, क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं जो शायद बहुत ज्ञानी हैं। मतलब मैं उनके बहुत ज्ञानी हैं। तो
मैंने कहा प्रभु ये यूट्यूब पे सब हो रहा है, फेमस हो रहा है। कहते हैं आ जाएगा, कल चला जाएगा। कबीर जी को कोई यूट्यूब नहीं था। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आज नहीं कल सालों सदियों याद रहेंगे। रामचरितमानस के टाइम में कोई प्रमोशन नहीं था, कुछ नहीं था। वो एक ऐसा प्रभु का ग्रंथ लिखा गया जो रग रग में है इस हिंदुस्तान की सोच में। मैं उनकी चीज से बड़ा वाकिफ हूं। कितने लोग मेरा इस वीडियो को देखेंगे मुझे नहीं मालूम। अगर अच्छा होगा तो अपने आप आगे बढ़े। तो विचार और सोच आता है कि आप अपनी सोच को कैसे करते हैं। मैं एक विषय कभी बनाऊंगा गर्भधारण पर। मैं मां बहनों से ये बोलूंगा कि प्रकृति ने आपको एक दायित्व दिया है। प्रकृति ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है। एक अच्छे समाज को, अच्छी सोच को और अच्छे व्यक्तित्व और व्यक्ति को जन्म देने की। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मां बहनों से प्रार्थना करता हूं, कृपया करके मेरे इस विचार को सोचें और प्रकृति ने जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको बहुत श्रद्धा से, बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रेम से। सृजन की शक्ति किसी को मिलना आसान नहीं है। आप एक मनुष्य बनाती हैं, एक बालक को जन्म देती हैं। और मैं हर पुरुष से बोलता हूं कि प्लीज मां बहनों का ध्यान रखें, उन्हें मान सम्मान दें। पत्नी हो तो उसकी बहुत मान सम्मान करें, मां का बहुत मान सम्मान करें। हर रूप में स्त्री पूजनीय है, पूजनीय है। मेरी इस प्रार्थना को माने और हर व्यक्ति, हर पुरुष और हर माता, हर बहन अपने घर में सुख समृद्धि की धूतक होती है। मैं पतियों को सबसे पहले, जो पुरुष हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी पत्नी का सम्मान करना शुरू करें। मैं हर पुरुष से प्रार्थना करता हूं, जो करते हैं बहुत अच्छा है। प्रेम करें, प्रेम बहुत अच्छी चीज है। प्रेम से अद्भुत तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। प्रेम तो एक ऐसी चीज है जिसका कुछ मोल ही नहीं है, जिसको आप अद्भुत है। लेकिन आप अपनी पत्नी को सम्मान देना शुरू करें। सम्मान बहुत जरूरी है। और कृपया करके भगवान ने जो भी आपका पति निमित्त किया है, जो आपके साथ शादी हुई है, वो कामयाब है नहीं है, वो आपकी जरूरतों पे पूरी कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपका भी भाग्य है ना। लेकिन उसकी वजह से उसका तिरस्कार, उसकी बेइज्जती या उसके सम्मान को घर में ठेस न पहुंचाए। ये हर मां से, हर बहन से, मेरी हर पत्नी से प्रार्थना है।
आप उसकी एनर्जी सोर्स हैं। आप अब समझाना बहुत मुश्किल है कि ये आपको मतलब अगर पति दिया है तो पत्नी उसकी प्रोटेक्शन है घर में। अगर जिसकी घर में प्रोटेक्शन नहीं होगी तो बाहर वो जाएगा कैसे, जलेगा कैसे। तो प्लीज हर पत्नी से मेरी प्रार्थना है, आपका पति कितना कमाता है, क्या करता है, नहीं आपके योग्य कमा पाता, उसको सम्मान दें और प्यार दें। जो आपके साथ एक बार जिंदगी में आ गया है उसके साथ जिए। और हर पति से ये मेरी गुजारिश है कि पत्नी के साथ मान से, सम्मान से, झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, प्रेम का बंधन नहीं टूटना चाहिए। और प्रेम की सबसे बड़ी एक कड़ी जो है वो सम्मान है। तो आप अपने घर में सम्मान दें। धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत। अगले किसी विषय पे मैं बोलने आऊंगा। माँ एक बच्चे को जन्म नहीं देती, एक युग को जन्म देती है। आप इस जिम्मेदारी को समझें। और आपने अगले 60 साल को जन्म देना है, अगले 100 साल को जन्म देना है। आप तो दिव्य हैं, आप अद्भुत हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप युग हैं अपने आप में। आपके गर्भ से पैदा होने वाली संतान अगला 80 साल है, अगले 80 साल हैं। आपको किसी रिकॉग्निशन की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है। आपने एक योग्य संतान पैदा कर दी। जीजाबाई ने पैदा करी, शिवाजी हुए, उनकी मां की तपस्या थी। आप समझें कि आपको बेकार में कहीं लगा दिया गया है जो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। मैं कैसे इस बात को समझाऊं कि उपभोक्ता की वस्तु न बने इस कॉमर्शियल वर्ल्ड की। ये जिनको सेल्स गर्ल्स की जरूरत है, इन सब में न जाए। मैं ये नहीं कहता, आपके पास युग पैदा करने की क्षमता है। आप युग निर्माता हैं। हर माँ, हर बहन को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के बाद जो सबसे मूल आपका जो कर्तव्य है, एक महान संतान को जन्म देना, एक अच्छी संतान को जन्म देना, एक हेल्दी संतान को जन्म देना। वो क्रैच में नहीं आ सकती, वो जो है वो कोई टीचर नहीं बना सकता। मेरी बात पे विचार करें, माने न माने एक अलग बात है, और अच्छी लगे तो जरूर माने। पुत्र से ज्यादा पुत्री को शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि उसने युग निर्माण करना है। हर माता पिता को मैं ये सिखाना और समझाना चाहता हूं। मैं अगले विषय पे फिर आपसे बात करूंगा। नमस्कार।